नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 13 सीज़न 4 में एक बार फिर आपके साथ। 4 की शुरुआत हम ऐसी कहानियों से करेंगे जिसके 2 अंत हैं, जिसका शीर्षक है 2 भाई। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पिताजी भिलाई की स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, सुपरवाइजर थे। 2 बेटे थे। दोनों को बहुत अच्छी पढ़ाई पिताजी के हिसाब से अपनी हैसियत से वो दे रहे थे। बड़ा बेटा आईटीआई में चला गया और वहाँ उसने मैकेनिकल में ट्रेनिंग ले ली। छोटे का इंजीनियरिंग में हो गया और वो भिलाई के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एकाएक पिताजी की ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। परिवार के ऊपर एकदम से सदमा पहुंचा और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बड़े भाई को इस समय लगा कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और वो एकदम से गुमसुम सा रहने लगा। छोटा भाई फाइनल ईयर में था। उसने कहा, दादा चिंता मत करो, अपन मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। उनके पास पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने काफी मदद करी और चूंकि ऑन ड्यूटी डेथ थी तो उन्होंने कहा कि किसी एक को नौकरी दे दीजिए। कंपनी ने विचार विमर्श किया और छोटे को नौकरी देने का वादा किया। छोटे को भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी मिल गई। बड़ा आईटीआई ट्रेन था तो वहीं किसी एंसिलरी में काम करने लगा। घर में करीब करीब 15-20 एकड़ की जमीन थी। ठीक ठाक चल रहा था। जख्म धीरे धीरे भर रहे। पिताजी का गम तो था पर माँ को दोनों बहुत अच्छे से देखते थे। फिर बड़े भाई की शादी हुई। माँ चूंकि बहुत सीधी सादी थी, प्रेम से भरी थी, तो ये नई बहू भी जल्दी ही उस घर में घुल मिल गई और उन्होंने जिद करी कि अब मेरे लिए एक देवरानी की मुझे सख्त जरूरत है। वो रह अभी भी भिलाई के उसी स्टील क्वार्टर में रहे थे, पर अब बड़े ने धीरे धीरे खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। उनको लग रहा था परिवार बढ़ रहा है तो कमाई की जरिए भी उतने ही ज्यादा होने चाहिए। अब जो कि किसानी खेती उनकी दिहाड़ी पे चलती थी, उस पर अब उन्होंने खुद ध्यान देना शुरू कर दिया और घर परिवार चल रहा था। दोनों साथ ही साथ रह रहे थे। छोटे की भी शादी हुई, इसके 2 बच्चे हो गए, छोटे का एक बच्चा था और ऐसा चलते चलते करीब 12-13 साल बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। घर एकदम खाली सा हो गया। बड़े को लगा कि अब ये समय है जब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। उसने छोटे से कहा कि देखो भाई, अब हमारा परिवार बढ़ रहा है, तब तक हम भिलाई के इस छोटे से मकान में रहेंगे। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने गांव की तरफ चले जाना चाहिए। वहां पर मैं एक छोटा सा मकान बना लेता हूँ और अब वहीं हम रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा भी परिवार बढ़ रहा है, हमारा भी परिवार बढ़ रहा है। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी थोड़ी जगह की आवश्यकता है। छोटे ने कहा, दादा जैसा आप ठीक समझें आप करें। और ऐसा करते करते बड़े ने अपने ही जमीन के करीब, खेती के करीब एक घर बना लिया। चारों बच्चे एक ही स्कूल में जाते थे और प्रेम भाव से मिलते थे। आखिरकार बंटवारे की बात हुई। उनको लगा कि अब खेत का भी बंटवारा हो जाना चाहिए। बड़े भाई ने छोटे को कहा कि अब देखो, मैं खेती पूरी तरह संभालने लगा हूँ अपनी नौकरी के साथ ही साथ। मुझे लगता है कि जो भी हमारी मुनाफा हो रहा है उसको हमको आधे आधे में बांट लेना चाहिए। छोटे को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने कहा, नहीं दादा, मेहनत पूरी आप करते हैं, आप ही रखिए मुनाफा। मुझे तो भिलाई स्टील प्लांट से काफी कुछ मिल जाता है। मेरे पास तो घर भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मुझे काफी कुछ मदद मिल जाती है। आपको तो सब कुछ देना पड़ता है, तो मुनाफा आप ही रखिए। बड़े भाई को बहुत खुशी हुई कि छोटा उनको अभी भी उतना ही मान रहा है। और फिर 8-10 साल निकल गए। 8-10 साल बाद फिर से बंटवारे की बात हुई। इस बार उसने कहा, नहीं भाई, अब फसल बहुत अच्छी होने जा रही है और मैं कुछ ज्यादा एकड़ खरीदना भी चाहता हूँ, जमीन कोई इसी से लगी हुई, तो क्यों ना हम अब बंटवारा कर लें। छोटे ने कहा, दादा आपने इतना सब कुछ किया है, आप जरूर नई जमीन खरीदी, आपको खरीदनी है, पर मैं लिख कर देता हूँ कि मुझे इस जमीन का कुछ भी हिस्सा नहीं चाहिए। आपने अपना हक त्याग कर, जबकि बड़े भाई को नौकरी मिलनी थी, आपने मुझे नौकरी दिलवाई, आपने पूरी कोशिश करी और आज मैं भी धीरे धीरे उन्नति कर कर अच्छे पद पर पहुंच चुका हूँ।
मैं लिख कर देता हूँ कि मुझे इस खेती पर कोई भी अधिकार नहीं। छोटे भाई का दिल भर आया, उसने बड़े को गले लगाया और वो हंसी खुशी रहने लगे। ये थी आज की मेरी कहानी। अब इसका दूसरा अंत, जो कि आम तौर पर मुझे लगता है कि 60% हो जाता, 50-50 तो मुझे लगता है ऐसा ही होता, पर 60% कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे भाई ने कहा दादा बंटवारा कर लीजिए, 6 एकड़ आपका 6 एकड़ मेरा। छोटे भाई ने 6 एकड़ ले लिया और बड़े भाई उसने अपनी खेती जो है वो करने लगा। छोटे ने 6 एकड़ को बट्टे में दे दिया, उसकी भी खेती चल रही। छोटे की परिस्थिति वैसी ही रही, पर बड़े की परिस्थिति धीरे धीरे खस्ता हाल होने लगी। एक बार उसकी पत्नी ने कहा बड़े की कि छोटे को हमने बहुत नाजों से पाला है, तो हम क्यों ना उससे कहें कि थोड़ा सा मुनाफा हमें दे दे। बड़े संकुचित मन से दद्दा छोटे के पास गए और उन्होंने छोटे से कहा कि मेरी कमाई में थोड़ी सी कमी आ रही है और बच्चों की पढ़ाई क्योंकि ये साल बड़े क्रूशियल हैं, मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो क्या तुम इस साल की अपनी कमाई मुझे दे पाओगे। छोटे ने साफ मना कर दिया। उसने कहा नहीं दद्दा, मेरे अपने भी खर्चे बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दद्दा का मन दुख से भर उठा। उन्हें लगा था कि उनका छोटा भाई उनकी मदद करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और दद्दा दुखी मन से ये सोचते हुए घर आए, पत्नी को क्या कहूंगा। कौन सा अंत आपको अच्छा लगा, पहला या दूसरा? अक्सर क्या होता है, पहली वाली स्थिति रहती है या दोनों भाइयों में इतना प्रेम रहता है कि वो बांट लें? आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए आप कौन से अंत को सही मानेंगे, मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।